हेलो बच्चों, कैसे हो। 11वीं में आरोह का काव्य भाग में तीसरा पाठ अपना आ गया है। पथिक कविता है और जो पथिक कविता है उसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जो प्रकृति चित्रण है वो अपने आप में बहुत ही अनूठा और मधुर है। इस कविता में आपको प्रतीकात्मकता जगह जगह मिलेगी। रूपक अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा और इसी कारण से लक्षणा शब्दशक्ति इसके अंदर बनेगी। पहला पैरा देखिए, इन्होंने प्रकृति चित्रण किया है यहाँ पर बहुत ही सुंदर और ये प्रेरणा देने की कोशिश की है। हालांकि इन्होंने ये कविता अपने किसी प्रिय को संबोधित करके लिखी है और इसमें उन्होंने सबको एक ही संदेश दिया है कि हमें प्रकृति के प्रेम का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का प्रेम निस्वार्थ प्रेम होता है और संपूर्ण प्रेम होता है। मानव स्वार्थी है लेकिन प्रकृति निस्वार्थ है। मानव लालची है लेकिन प्रकृति जो है वो उदार है और देती है। हर तरह से हर प्राणी को जीवन दान देती है, भरपूर अन्न जल वायु सब कुछ देती है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। कहता है हर क्षण नया वेश बनाकर रंग बिरंगा और निराला वेश बना करके रवि के सामने सूर्य के सामने नभ के अंदर बादलों की पंक्ति थिरक रही है। बादलों की पंक्ति के थिरकने से यहाँ पर आ गया मानवीकरण अलंकार, प्रकृति का मानव के रूप में मानवीय क्रियाओं के रूप में आरोप होना। और वारिद माला जो है बादल रूपी पंक्ति, तो यहाँ पर क्या है माला, बादल रूपी माला, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है, ध्यान रखना है। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है। नीचे नीले रंग का मनोहर समुद्र है और ऊपर नीले ही रंग का गगन है। कवि जहाँ खड़ा है वहाँ पर उसके सामने समुद्र है, ऊपर नीला आसमान नीचे नीला समुद्र। कहता है ऐसा मन करता है कि घन पर बैठ करके इन दोनों के बीच में मैं विचरण करूं, घूमूं। नीचे नील, नैने की आवृत्ति के कारण यहाँ पर क्या होता है अनुप्रास अलंकार हो जाता है। रत्नाकर गर्जन करता है मलया नील बहता है। रत्नाकर किसको कहते हैं, सागर को कहते हैं, वो गरज रहा है। मलय पर्वत से आने वाला अनिल मलयानिल कहलाता है। अनिल माने वायु। तो मलय पर्वत पर चंदन के पेड़ ज़्यादा माने जाते हैं और चंदन से टकराकर जब वायु आती है तो वो सुगंधित होती है। तो मलय पर्वत का अनिल विशेष महत्व रखता है, वो बह रहा है यानी सुगंध आ रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। हे प्रिया, मेरे हृदय में हर क्षण यही हौसला भरा रहता है। क्या हौसला भरा रहता है, प्रकृति के इस उदार रूप को देख करके मेरे हृदय में हमेशा आनंद और खुशी रहती है, क्योंकि प्रकृति हंसना खुश रहना सिखाती है, कष्टों को हर लेती है। इस विशाल विस्तृत महिमा मैं रत्ना करके घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं मैं जी भर के। कहता है ये जो विशाल विस्तृत और महिमामय रत्नाकर है, रत्नाकर माने समुद्र, विशाल है विस्तृत है और महिमामय इसलिए है क्योंकि इसकी महानता का वर्णन नहीं किया जा सकता। यही जल देता है, लाखों करोड़ों प्रकार के जीव जंतु इसके अंदर रहते हैं। सच में देखा जाए तो मानव सभ्यता ही समुद्र के कारण पनपी, इसलिए रत्नाकर को महिमामय भी कहा गया है। मन करता है, कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है कि इन लहरों के ऊपर बैठकर इस समुद्र के कोने कोने में घूमूं और जी भर के आनंद मनाऊं। तो ये पहला पैरा हो जाता है। ये मैं इसकी पहले आपने प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है और काव्य सुंदरी लिखना है। काव्य सुंदरी में भाव क्या निकलता, भाव ये है कि
रामनरेश त्रिपाठी जी मानते हैं प्रकृति बहुत ही अनूठी होती है। प्रकृति को निहारने, प्रकृति से जुड़ने का अपना महत्व होता है और प्रकृति सब तरफ आनंद ही आनंद फैलाती है। समुद्र और आसमान ये दोनों ही प्रकृति का एक बहुत ही अनूठा रूप है और अपने आप में समुद्र सारे संसार को जीवन दान देने वाला है, महिमामय और विशाल विस्तृत होता है। शिल्प में खड़ी बोली भाषा है, माधुर्य गुण कह सकते हो आप, लक्षणा सब शक्ति है, प्रतीकात्मकता है, अलंकार मैंने बता दिए हैं, वो अपने छांट के बताने हैं। और इसके अतिरिक्त चाक्षुक बिंब बहुत सुंदर है, क्योंकि एक एक चीज़ जो है वो हमारे सामने चित्र के रूप में उभरती है ये कविता पढ़ते समय। तो ये आपने पैरा करना है व्याख्या समेत।